नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं कि माध्यिका जब आंकड़े अपने पास में वर्गीकृत है तो सिंपल फॉर्मूला माध्यिका है का है कैसे निकालते हैं उसको, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न आंकड़ों के लिए, निम्न समंकों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। तो बेसिक सा फॉर्मूला है कि अपने पास में समंक दे रखे हैं, अक्ष बराबर 2, 6, 8, 14, 10, 12 है ना, 18, 16, 20 और 5, 1 डाटा जब अपने पास में है। अब इसके लिए माध्यिका निकालना है, तो यदि माध्यिका निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब माध्यिका जब आंकड़े अवर्गीकृत अपने पास में है तो माध्यिका निकालने के लिए m बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2वां पद, 2वें पद का मान, ये इसका सूत्र है। इसका मतलब ये होता है कि माध्यिका n प्लस 1/2वें पद का मान हो जाएगा। n पदों की संख्या से मतलब है उसमें एक जोड़ देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, जो संख्या आएगी उसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। लेकिन क्या है, सीधे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2 कर दें तो इजीली क्या सीधा कर लेंगे, 11 प्लस 1/2 बराबर 6वां पद सीधा निकाल दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इन पदों को किस में रखेंगे, आरोही क्रम में रखेंगे। पदों को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में रखेंगे तो छोटी संख्या आएगी 1, उसके बाद में 2, 2 के बाद छोटी है 5, 5 के बाद छोटी है 6, 6 के बाद सबसे छोटी संख्या आपको नजर आ रही है 8, 8 के बाद आ रही है 10, 10 के बाद आ रही है 12, 12 के बाद आ रही है 14, 14 के बाद आ रही है 16, 16 के बाद आ रही है 18 और 18 के बाद आ रही है 20। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्याएं हैं, 11 पद अपने पास में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए 11। ठीक है, अब इसको सूत्र के अनुसार रखते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, n का मतलब है पदों की संख्या। यहां पे n बराबर क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, n का मान यहां पे पदों की संख्या से है, तो पद कितने आ गए अपने पास में, सूत्र में रखेंगे तो n प्लस 1/2वां पद कौन सा आएगा, तो इसको निकालेंगे। 11 प्लस 1/2 बराबर 12/2 बराबर 6वें पद का मान, 6वें पद का मान। अब छठा पद कौन सा है इसमें, तो छठा पद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो गया 10, तो m बराबर क्या हो गया 10, ये इसका उत्तर आ जाएगा। कितना सिंपल है, m बराबर 10 हो गया, माध्यिका वर्ग 10 हो गया। कितना सिंपल है, इजीली कर सकते हैं अपन। दो विधियां इसके अंदर है, ये तो ठीक है, यहां तक तो अपन ने लिख दिया। मान लेते हैं कि इसमें, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें एक फॉर्मेट और आता है, वो ये आता है कि इसमें 10 उत्तर आए हैं। दूसरा फॉर्मेट ये आता है कि यदि ये संख्या यहां पे एक नहीं हो, अब इतनी संख्या हो, क्योंकि पहले जो संख्याएं थी विषम थी, जो पद थे वो विषम संख्या में थे, अब पद किस में, सम संख्या में। अब इसको कैसे निकालते हैं, दूसरा फॉर्मूला, तो मैं एक को यहां से हटा देता हूं, ये एक हटाया अपन ने। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी होगी, तो देखो दोबारा करते हैं इसको। अब पदों की संख्या कितनी होगी अपने पास में, दूसरा फॉर्मूला 10, तो पद हो गए 10 प्लस 1/2 बराबर 11/2 बराबर 5.5वां पद का मान। अब 5.5वां पद तो है ही नहीं, है ना, तो अब क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में अपन थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5वां पद आ गया, 5.5 है, एक छठा पद आया, तो ये 5वां, ये छठा। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको सोल्व करने के लिए यदि 5.5वां पद निकालेंगे, है ना, पद का मान निकालें, तो क्या करेंगे, 5 और छठा वो प्लस कर देंगे, 10 प्लस 12/2 कर देंगे। समझ गए, क्या कर देंगे, 10 प्लस 12/2, बाकी फॉर्मूला वो सेम ही है। तो 10 और 12 कितने हो गए 22, 22/2 बराबर कितना हो गया 11, तो 11 m बराबर कितना हो गया 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11। तो अब देखो इसमें जो माध्यिका वर्ग है या माध्यिका पद है, इसका मान कितना आ जाएगा
11, एक पद घटाते। तो दो तरीके अपन देखे, सम संख्या में यदि डाटा अपने पास में है तो कैसे निकालते हैं, और विषम संख्या में डाटा अपने पास में है तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। यदि सिंपल फॉर्मूला पूछ ले तो इजिली आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी चिंता वाली बात मेरे को नजर नहीं आ रही है, सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी कर सकता है ना। तो फिर मिलेंगे अगले ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।